हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 है जो आपका टिग्नोमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ना है। तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को पढ़ने के लिए एक तो हमें इन एंगल्स पे इन जो एंगल्स हैं इन टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे 0 पे साइन कितना होता है, 30 डिग्री पे साइन कितना होता है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये सब 0, 30, 45, 60 और 90 पे हमें पता होनी चाहिए इनकी वैल्यूज़। तो इसके लिए हमें 0 पे सबसे पहले आपको ये लाइन याद रखनी है और ये एंगल्स याद रखने हैं। 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। ठीक है, तो ये लाइन जो है साइन 0 इज़ 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और ये है 1। ठीक है, ये सिर्फ आपको एक लाइन अगर आप याद रख लेते हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे खुद हो जाएंगे, बाकी सारे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। जैसे कॉस के लिए क्या करना है, आपको इसका उल्टा लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। 0/1 इज़ 0, 1/2/√3/2 इज़ 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/√2 कितना हो जाएगा 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 कितना हो जाएगा √3, 1/0। किसी भी डिजिट के नीचे अगर 0 आ जाता है वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इन्फिनिटी वैल्यू इसकी, नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज कॉसेक इज साइन का उल्टा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है। 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, ये हो जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक इज कॉस का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल इज़ 1, √3/2 का रेसिप्रोकल करा 2/√3, ये हो जाएगा √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल इज़ √2, 1/2 का रेसिप्रोकल इज़ 2 और 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इज़ नॉट डिफाइंड। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0 विच इज़ नॉट डिफाइंड, 1/√3 इज़ रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका √3 का हो जाएगा 1/√3 और इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड का 1/∞ विच इज़ 0। ये पूरी टिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होने चाहिए, इसको पूरा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अगर एक लाइन याद कर लेते हैं और बाकी फॉर्मूलेज आपको याद हैं तो आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस करना। सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है, आपको अगर टिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तभी आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग, साइन 60। देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और ये सब वैल्यूज़ कब आप पता लगा सकते हैं, जब आपको टेबल आती हो। जो मैंने टिग्नोमेट्रिक रेशियो की टेबल अभी समझाई थी वो आपको आनी चाहिए। √3 × √3 इज़ 3, 2 2 जा 4 प्लस 1/4 विच इज़ इक्वल टू 4, 3 + 1 4/4 विच इज़ इक्वल टू 1। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 अपॉन सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दीजिए। 1/√2 अपॉन नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा, √3, 2 + 2√3। हमने इसको ऊपर लेके सॉल्व करा तो ये हमारे पास आ गया 2 + 2√3, यही आएगा। 1/√2 इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, √3/2 + 2√2। मेरे पास क्या बचा है, √3/2 भी यहाँ से मैं कॉमन ले लेती हूँ, 2√2 अंदर क्या बचा, 1 + √3। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रूट हटाने पड़ेंगे नीचे से। सबसे पहले आप √2 हटाएंगे नीचे से। √2 हटाने के लिए रैशनलाइज़ करना है आपको रूट हटाने, पहले आप √2 हटाएंगे तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा √6/2, √2 × √2 इज़ 2, 2 2 जा 4, 1 + √3। अब आप 1 + √3 भी हटाएंगे, रैशनलाइज़ करेंगे इसको तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - √3 से। ये भी किससे हो जाएगा, 1 - √3 से। यहाँ से आपके पास आ जाएगा √6
1 माइनस रूट 3 अपॉन में 4 a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 6 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 माइनस 3 इज़ -2, 4 माइनस 8। और अगर मैं इसका माइनस हटा दूँ तो ऊपर वाले नंबर जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे और इसका माइनस हट जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। रैशनलाइज आपको ज़रूर करना है क्योंकि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा था कि रूट में आपको नीचे नहीं छोड़ना होता। इस क्वेश्चन को करते हैं sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस tan 45 इज़ 1, cosec 60 इज़ 2/√3 अपॉन sec 30 is 2/√3 plus cos 60 is 1/2 plus tan cot 45 is 1। एलसीएम लिया, इसका एलसीएम आया 2√3, ऊपर √3 प्लस 2√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन डिनोमिनेटर इज 2√3, 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ये ऊपर बचेगा 3√3 माइनस 4, √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4 अपॉन 2√3 इंटू इसका रेसिप्रोकल किया 2√3 अपॉन 3√3 प्लस का 4, ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचा है 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। रैशनलाइज किया 3√3 प्लस 4 है तो किससे होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4 से, ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 3 3 जा 9 थे 27 माइनस 16, 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 थे 12 जा 24√3 अपॉन 11, 43 माइनस 24√3 अपॉन 11। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। इसमें भी आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, प्लस 4 sec 30 की जो वैल्यू होती है, sec 30 की वैल्यू होती है 2√3 का आपको क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, माइनस 10 45 इज़ 1 का स्क्वायर अपॉन साइन 30 1/2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 √3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3 अपॉन में 4, 5/4 प्लस 16 अपॉन 3 माइनस 1, नीचे एलसीएम लिया 4 तो 1 प्लस 3, ये तो कट गया 4 से 4, यहाँ पे एलसीएम लिया 12, 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12, 79 माइनस 12 अपॉन 12 विच इज़ 67 अपॉन में 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये। फर्स्ट पार्ट है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आपको इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है इसके टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो मैंने इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया। 2 10 30 की वैल्यू देखी क्या है, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, तो आ गया 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन में 3, 2 अपॉन में √3 अपॉन में 3 3 प्लस 1, 2 अपॉन में √3 अपॉन 4 अपॉन में 3, 2 अपॉन में √3 इंटू 3 अपॉन में 4, 2 2 जा 4, ये आ गया 3 अपॉन में 2√3, ऊपर नीचे
रूट थ्री से हटाना पड़ेगा तो रैशनलाइज करना पड़ेगा, विच इज़ 3√3 अपॉन 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, √3 अपॉन 2। अच्छा, इन चार ऑप्शन में √3 अपॉन 2 कहीं नहीं है, लेकिन आप इनकी वैल्यू देखिए, साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन 2। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आप √3 अपॉन 2 अगर यहाँ पे ढूंढेंगे तो आपके पास कहीं नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ लिखे हुए तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। नेक्स्ट इज़, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। 1 माइनस 1 स्क्वायर, tan 45 इज़ 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया 0, 1 माइनस 1 इज़ 0। अच्छा, यहाँ पे देखो 0 कहाँ लिखा है, 0 डायरेक्ट लिखा हुआ है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल्स टू, इन सब में से क्या वैल्यू पुट करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन लेके चलते हैं। साइन 2, पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, साइन 2a है मेरे पास, साइन 2a की जगह पे मुझे 0 रखना है, पहला ऑप्शन में चेक कर रही हूँ। साइन 2 इंटू 0, साइन 0 कितना होता है 0। RHS लिया, 2 साइन a की जगह पे 0 रखना है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 0 0, मतलब 0 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। फोर्थ पार्ट है इसका, वैल्यूज़ पुट करिए इसमें भी। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 की वैल्यू रखी हमने, विच इज़ 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। 2 अपॉन में √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 2 अपॉन में √3 अपॉन 3 माइनस 1, विच इज़ 2 अपॉन में √3 इंटू 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में √3 इंटू रैशनलाइज करा, नीचे से √3 हटाना है तो हो जाएगा 3√3 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, आंसर बचा √3। इन सब में से देखिए √3 कब होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 60 इज़ √3 अपॉन 2, tan 60 इज़ √3, तो ये आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ध्यान से इसको समझना है। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3, देखिए हर क्वेश्चन करने के लिए आपको रेशियोज़ आने चाहिए। ये जो मैंने आपको टेबल समझाई थी, ये टेबल आपको पूरी आनी चाहिए, कौन से साइन 30 पे कितना होता है, साइन 60 पे कितना होता है, ये आपको आना चाहिए और डायरेक्टली आना चाहिए आपके माइंड में। इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3 और a प्लस बी की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है, आपको बताना है, और a b से बड़ा भी है। फाइंड a एंड b, आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए इसको करने का सबसे इजी तरीका जैसे आपको करना है, सबसे पहले लिखा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, यहाँ पे क्या लिखा है tan, यहाँ भी tan बना दीजिए, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ tan था तो यहाँ भी tan बनाओ, √3 tan पे कितने पे होता है, √3 होता है tan 60 पर, तो tan 60 आपने लिख दिया क्योंकि मैंने कहा सेम बनाना है। √3 कब होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, इसलिए मैंने tan बना दिया। tan दोनों तरफ कैंसिल हो जाए अगर, क्योंकि अगर दोनों सेम है इसका मतलब कैंसिल नहीं कर रहे हम, अगर टिग्नोमेट्रिक वैल्यू सेम है मतलब उसका रेशियो सेम होगा। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3, यहाँ tan है तो दोनों साइड आप tan बनाइए, साइन होता तो दोनों तरफ साइन बनाएंगे, कॉस होगा तो दोनों तरफ कॉस बनाएंगे। 1/√3 tan में कब होता है, tan 30 डिग्री। जब टिग्नोमेट्रिक टेबल दोनों की सेम है इसका मतलब दोनों के रेशियो सेम होंगे। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन थी a प्लस बी इज इक्वल टू 90, सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दूसरी इक्वेशन थी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, b से b कैंसिल हो गया, 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री अपॉन में 2, 45 डिग्री, a की वैल्यू आ गई है 45 डिग्री। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन
किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, मान लीजिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या था, a + b = 60 डिग्री। a की वैल्यू पुट करी 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री। यहाँ से b की वैल्यू आ गई 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आया है। क्वेश्चन में लिखा था a बड़ा होना चाहिए b से, और यहाँ पे a 45 है, b 15 है। a बड़ा आया है b से, और a + b 90 और 0 के बीच में होना चाहिए। मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो 60 आएगा, और 60 90 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। तो ये मेरे पास a और b की वैल्यूज़। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको ध्यान से समझना है। और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है बुक में, साइन और कॉस वाला, वो भी आपको अच्छे से करना है। इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और सारा काम बहुत अच्छे से समझ के आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।